माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है। ऐसा मंज़र सारे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये 1996 में जब हज कैंप शुरू हुआ, मैं उसका फाउंडर हूँ। यहाँ पे हम तमाम फाउंडर हैं और मैं रोशन बेग साहब के साथ उसके लिए जो है हज कैंप की बुनियाद डाली गई थी। माशाअल्लाह तब से सिलसिला जारी है, आज भी इंशाअल्लाह बहुत बरसों तक जारी रहेगा। और ख़ासकर हमारे जो खिदमत गुजार हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी काफ़ी मेहनत है। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि सारे हिंदुस्तान में आज जो है हमारे यहाँ हज कमेटी की वो शान आन बान शान है। और साथ में हमारे मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान साहब की उनकी कोशिशें, वो भी मेरे साथ 96 में हज कैंप में शुरुआत में मेरे साथ ही यहाँ आए थे। और अल्लाह के फजल से उस दिन से भी वो नेशनल ट्रेवल्स के बसां का जो है खिदमत अंजाम दी जा रही है हमारे साथ यहाँ। और हमारे ज़ैनुल आबदीन साहब तब से भी हमारे साथ हैं, मुश्ताक भाई हमारे मैं मालूम जी, बशीर अंसर भाई, सब बहुत सारे हैं साथ यहाँ जो आज भी खिदमत गुजार रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके हौसले और बुलंद करे। बड़ा प्यारा मंजर है, देखने में तबीयत खुश हो जाती है। और सिर्फ अपने रिश्तेदार यहाँ पे कोई जाए ना जाए, लेकिन देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। इन्हीं बात के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। मैं अभी बताया ना, ये तमाम इसकी कामयाबी का सहरा जो है वॉलंटियर्स की जाता है। मैं पहले भी बताया आपको कि हमारे साथ से 96 से ज़ैनुल आबदीन साहब हैं, ये भी जो है यहाँ के फाउंडर्स हैं। और ये आपने जिस तरीके से रवानगी करते हैं, सफ़र की दुआ पढ़ाते हैं और दुआएं मुस्कुराते हैं, और इसका जो है कोई मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। अल्लाह इनके सेहत दे, अल्लाह इनको उम्र दराज करे इंशाअल्लाह। और कुछ टीपू भी जो है, मैं बताया पहले आपको 96 से हमारे साथ, वो हज कैंप में जब पहली बार यतीम खाने में 96 में शुरू हुआ था, वहाँ से हमारे साथ हैं। और उसके बाद खादरिया में चंद बरसा चला, वहाँ भी हम लोग उसे जो है काफ़ी मेहनत के साथ, सारे हिंदुस्तान में यहाँ की हज कैंप का नाम है। इसका सहरा तमाम जो है वॉलंटियर्स को, खिदमत गुजारों को, सब कुछ जाता है। फिर एक बार तमाम लोगों को मुबारकबाद और शुक्रिया। हुज्जाज इकराम पहले शुरू में निकले थे मदीने मुनव्वरा से मदीना जब पहुँचे थे, उसमें से तकरीबन 3-4 काफिले जो है वो मक्के मुकर्रमा पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मक्के मुकर्रमा पहुँच गए हैं और वहाँ उम्र से भी फारिग हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो तवाफ़ वगैरह में मशगूल होंगे और मदीना मुनव्वरा को जा रहे हैं। मैं उनसे इससे पहले भी एयरपोर्ट पे भी बताया था कि मैं 3 साल पहले हाजियों के बयान में कहा था कि मदीना मुनव्वरा में रहते हुए रोज़ाना 1 लाख मतलब दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो। मैं बताया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद शरीफ है, रोज़ाना 5-5 हज़ार से शुरू करो, 1 लाख पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। 5, 10, 15, 20 इस तरह बढ़ाते बढ़ सकता है। मैं दरख्वास्त किया था। तो 2 साल पहले मैं हमारी मस्जिद में सफ़र के महीने में एहतिकाफ में बैठा था। 3 दिन का एहतिकाफ बैठता हूँ सफ़र के महीने में। जब बैठा था तो एक साहब आए, सलाम मुसाफ़ा हुआ, कहने के हज़रत आपका बयान सुना था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस मदीने मुनव्वरा रहते हुए रोज़ाना 1 लाख में दरूद शरीफ पढ़ता रहा। तो हमारा काम तरगीब देना है, बताना है, और अल्लाह ताला दिल में डाल देते हैं, अमल कर लेते हैं। तो इस तरह मदीने मुनव्वरा में ज़्यादा कोशिश इस बात की करें कि दरूद शरीफ कसरत से और कुरान पाक की तिलावत भी ज़्यादा करें। मदीने मुनव्वरा में एक बुज़ुर्ग थे, हाथ पाँव के माजूर, व्हील चेयर से आते थे। हज़रत शेख ज़करिया साहब के खलीफा
उनका नाम था मौलाना इस्माइल साहब बुरादा, असल गुजराती उन्होंने मदीना में मुस्तकिल रह गए। तो उनको हमेशा भी कुरान पढ़ता हुआ देखता था, हमेशा असर को आते इशा तक रहते पढ़ते। भाई हज़रत शेख के खलीफा बल्कि मुसाफिर जल जाता दुआ की दरख्वास्त करके। एक बार बैठा बैठे हज़रत से पूछा कि हज़रत आपको भी रोज़ तिलावत करता हुआ देखता हूँ, रोज़ाना आप कितना पढ़ लेते हैं? तो अल्लाह वाले अपने आप को छुपाते हैं, बताते नहीं। दुनियादार व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन कहते इतना कट्टा अटका को रहती पीछे, ये करके टेक इट कहते हैं। लेकिन दीनदार जो होते अपने आप को छुपाते हैं। तो हज़रत एकदम डांटे मुझे, तू मेरा इम्तिहान लेने आया क्या? तो बोले हज़रत आप मेरे वालिद की उम्र के हैं, आपका क्या इम्तिहान लूँ मैं? मालूमात करके दूसरों को बताने के लिए। अच्छा ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 50 परे पढ़ लेता हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है, आदमी हिम्मत करे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता खुदा की मदद आती है। उसको समझाने के लिए एक मिसाल, जंगल में दरख्त पर चढ़कर मुर्गा बांध दिया तो भेड़िया आया, मुर्ग मियाँ अजान हो गई, आओ जमात से नमाज पढ़ लेंगे। मुर्गे को बुला रहा सो, मुर्गा देखा नीचे उतरूँ जान का खतरा, ना उतरूँ तो ईमान का खतरा। तो फिर उसके बेचारा उतरना चाह रहा था, भेड़िया भाग रहा है, अरे कहाँ जा रहा है? मेरा वजू टूट गया। असल पलट को देखो, शेर को देखो भाग रहा सोने, तो शेर खुदा की मदद। इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह बढ़ाता रहता है। तो रोज़ाना पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, 1 लाख मरतबा तिलावत भी कर रहे हैं। इसलिए मैं हुज्जाज किराम से दरख्वास्त करता हूँ, न वहाँ शटरा उतारना है, न चढ़ाना है, न दुकान जाना है, न ये करना है। बस वहाँ इबादत के लिए फारिग हो जाओ, बाज़ारों में मत जाओ, सिर्फ अल्लाह की तरफ तिलावत में लग जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पहुँचाते रहो, हुजूर के करीब होने की फ़िक्र करो, सुन्नतों का एहतमाम करो। ये गुजारिश है मेरी।